इसमें दोनों में फ़र्क इतना है कि ये फ्लाइंग ग्लाइड कर सकता है, लेकिन ये पेड़ पर चढ़ने में बहुत माहिर होता है। और ये सांप भी पेड़ पर चढ़ सकता है, लेकिन उसके साथ में इसकी और एक खासियत है कि ये एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर जंप कर सकता है। आज रजाक भाई ने दो बड़े कमाल के स्नेक्स पकड़ रखे हैं और सुबह इनसे बात हुई तो ये कह रहे थे कि मैं तैयारी कर रहा हूँ इनको छोड़ने की। तो भाईजान क्या तैयारी क्या होती है इसमें? इसमें तैयारी सिर्फ यही होती है कि इनको इनके नेचुरल एरिया में छोड़ देना। ओके। इससे बड़ी तैयारी और कुछ नहीं होती। हमको दिमाग में रख के चलना पड़ता है कि ये कैसे माहौल में रहते हैं। ओके। ये वर्षावनों में और घने जंगलों में पाए जाते हैं। ये पहाड़ी एरिया में पाए जाने वाले सांप हैं। अच्छा, ओके। तो हमारा जो पूरा बेल्ट है जंगल का, वो सह्याद्री पर्वत का बेल्ट है। तो जिसकी वजह से ये इसके लिए एकदम उचित और आदर्श स्थान है। तो यहीं पर इनको हम छोड़ने के लिए जा रहे हैं। तो आप हो सके तो आप भी हमारे साथ ज्वाइन हो जाइए। बिल्कुल, मैं वहीं पर रिलीज कर देंगे। फॉलो करता हूँ। इसका नाम क्या है ये वाला जो है भाईजान? ये जो है फोर्स्टेंस कैट स्नेक है। अच्छा। तो इसके बारे में भी मैं उधर वही सही तरीके से बताऊंगा जी कि इसको कैट स्नेक क्यों कहते हैं। ठीक है। और ये है फ्लाइंग हॉर्नेट फ्लाइंग स्नेक। ओके। तो ये एक उड़ने वाला सांप, उसका मीनिंग होता है हिंदी में, लेकिन ये उड़ता है या क्या करता है ये भी मैं उधर बताऊंगा। वही देखेंगे, चलो चलते हैं फिर। दोस्तों, स्थानीय नगरवासी भी जब रजाक जी को मिलते हैं तो वो बड़े एक्साइट होते हैं और जो सर्प रजाक जी के पास होते हैं उनके बारे में पूछताछ करते हैं कि ये पॉइजनस हैं या नॉन पॉइजनस हैं। और रजाक जी भी बड़ी खुशी से उन्हें एजुकेट करते हैं ताकि जो आसपास के नगरवासी हैं उन्हें भी लाभ प्राप्त हो। ये वाला जो हैंड ग्लोव्स है, हाँ ये ग्रिप के लिए। अच्छा, ओके। पर्वतारोही जो माउंटेनियर्स हार्नेस वगैरह पहन के ऊपर जाने के टाइम ये यूज आता है। अच्छा, ओके। ये ग्रिप के लिए अच्छा है। अच्छा, ओके। लेकिन इससे नॉन वेनमस को यूज कर सकते हैं क्योंकि इधर कपड़ा होता है। राइट राइट राइट। नीचे उतना ही रबर होता है। राइट। तो ये ग्रिप के लिए है। इसमें से सांप स्लिप होके नहीं जाता। ओके। मैं खुद आजमाया हूँ उसको 2-3 बार, वो जो पाइथन को रेस्क्यू किया था। ओके। तो ये मैं हाथ में पहन लेता हूँ। तो ये जो आपने आज जीव पकड़े हैं ये स्लिपरी रहता है? हाँ, हर सांप जो है वो ग्लव्स में चमड़े का ग्लव्स में या सीधा रबर का ग्लव्स में ये सपोर्ट नहीं करता। ओके। स्लिप होके जाता है। ओके। आप इसको जूम करके दिखा सकते हैं। ये देखिए ग्रिपर्स है इसके अंदर। हाँ बिल्कुल सुपर्ब। ये ग्रिपर्स है, ये पकड़ने के लिए। सिर्फ प्लेन रहता तो इस पर भी नहीं टिकता था। हाँ। उनका जो सांप का जो फ्लिप रहता ना, नीचे वाला, वो उसको ग्रिप पकड़ के आगे जाते हैं। हाँ, उसी में ये फंस जाता फिर। उसी में फंस जाता, हमको सपोर्ट होता। बेसिकली आप जब हाथ देखें, इंसान का भी हाथ जो रहता है उस पर रेखाएं रहती। हाँ देखो, इसीलिए हमको बिना ग्लव्स के हम आसान होता, अनुकूल होता, लेकिन ग्लव्स पहनने से हमको तकलीफ होती थी। तो असुविधा होती थी। तो इसीलिए मैं ये ग्लव्स देखा था तो लेकर आया जी। तो मस्त है। ये सिर्फ नॉन वेनमस के लिए यूज है। वेनमस के लिए हमको चमड़े वाला जो उसका मोटा रहता, जो जिसमें काटे तो भी वो दांत गड़ते नहीं। तो वो स्नेक बाइट प्रूफ रहता है। ओके। तो वो वाला भी है हमारे पास, लेकिन वो अभी यूज़ नहीं आएगा क्योंकि नॉन वेनमस के लिए उतना ज़रूरी नहीं। ओके। तो अभी हम लोग इसको लेके अंदर जाते हैं। बहुत अच्छी जानकारी दी आपने ये ग्लव्स वाली। और एक चीज़ मैंने देखी, जैसे बारिश में या पानी में हमारे हाथ ज़्यादा रह जाएं तो हाथों में अलग सा पैटर्न आ जाता। तो वो भगवान ने हमारी स्किन भी ऐसी बनाई है कि उसमें ग्रिप डाल देता वो। हाँ, ग्रिप डाल देता कि अब पानी है तो फिसलेगा, हाँ पकड़ सके। तो ये खुदा की नेमत है कि उसने तरह तरह के जीव बनाए और आपको शक्ति दी है कि इनको बचा के आप जंगल में छोड़ते हैं। ये बड़ी दुआएं देते हैं आपको क्रीचर्स है। ये फ्री में मिलने वाली चीज़ है, लेकिन अनमोल चीज़ है। अनमोल चीज़ है, करेक्ट। बारिश आ गई थी और रजाक भाई और उनके स्पेशल कैमरामैन हम सब छाते के नीचे खड़े हुए थे और प्लानिंग ये हो रही थी कि अब रेन है तो स्नेक्स भी खुश होंगे तो इनको यहीं छोड़ा जाए। इन्हों जंप मारता खट बोल के। आराम से पीछे हो जा बेटा। इसका साइंटिफिक नेम क्राइसोपेलिया ऑर्नाटा होता और ये कम से कम 2 करोड़ सालों से धरती पे हैं ये सांप। और पूरे धरती पे एंटार्क्टिका को छोड़ के बाकी सब महाद्वीपों पे पाए जाते हैं। और ये इसका वेनम इतना पॉइजनस नहीं होता। और जैसा आपने रजाक भाई आपने बताया था, ट्री स्नेक है ये, तो बड़ी खूबसूरत चीज़ है। इसको हम थोड़ा क्लोजअप से देखेंगे। ये देखिए क्या खूबसूरत इसका पैटर्न है।
रेड इस पे छोटी छोटी टिंट होती है। ये मैं खुले वाला। और ये वाला साउथ ईस्ट एशिया में ये वाला सांप पाया जाता है। बाकी स्नेक एक्सपर्ट मेरे साथ हैं, तो रज़ाक भाई बताएंगे कुछ इसके बारे में ख़ास बातें। तो ये जो है इसके जो स्ट्रिप्स होते हैं, आप इसके ऊपर जो पैटर्न देख रहे हैं, इसके जो पैटर्न है वो भगवान को जो माला चढ़ाई जाती है जी, उस तरीके से फूल पिरो के रखे हुए भगवान ने, ऐसा लगता है क्या ताकि ये कुदरत अपने खुद की, मतलब भगवान फूलों की माला जब हम लोग उनको पहनाते हैं तो भगवान खुद कुदरत को फूलों से नवाजा है, फूलों की बड़ी बड़ी मालाओं से नवाजा है। तो उसमें से एक फूल की माला इसको हम समझ सकते हैं जी। तो ये जो है इसका डिज़ाइन आप देख सकते हैं, ये रेड वाला जो है गेंदे का फूल, हाँ, और आसपास जो वाइट कलर दिख रहा है वो मोगरे का, सेवंती का फूल, और ब्लैक जो है उसके पत्ते वगैरह जो है वो साइड में लगे हुए हैं डेकोरेट के लिए जी। और इसका जो सर के आप पास देख सकते हैं स्ट्रिप्स होते हैं जी। और इसका जो ऑर्नेट फ्लैंक स्नेक का जो पूरा बॉडी है जी, ये एरोडायनामिक होता है, जी। इसकी वजह से इसका सिर का हिस्सा भी आपको दिख रहा होगा कि चपटा दिखाई दे रहा है। हाँ जी। तो ये चपटा इसीलिए है कि ये फ्लाइट में मतलब ग्लाइड कर सके, चपटा होने की वजह से और ज़्यादा हवा को घेर सकता है जी, जिससे कि तैर सके हवा। जी, क्या बात है, बहुत बढ़िया। तो ये मतलब वेनमस नहीं है स्नेक? ये वेनमस नहीं है, लेकिन ये सेमी वेनमस सांपों में आता है। ओके। ये सेमी वेनमस मतलब इंसान को कुछ इसका नुकसान नहीं होता और ये इंसानों के ऊपर कारगर भी नहीं है इसका वेनम। ओके। क्योंकि ये चिड़ियों को जो पक्षी होते हैं जी, उनको ये मूर्छित करने के लिए उतना ही ये है और उनको भी पूरी तरीके से मार नहीं पाता इसका वेनम। ओके। इसीलिए सेमी वेनमस में गिना जाता है। अगर वो भी पूरी तरीके से ख़त्म हो सकते थे तो इसका वेनम और थोड़ा स्ट्रांग समझा जा सकता था, लेकिन ये इंसानों को रत्ती भर भी प्रॉब्लम नहीं होता। लेकिन अगर कोई साइकोलॉजिकल इफेक्ट कर ले या कुछ वो उसके जो श्वास की जो गति है उसको बढ़ा ले, मतलब ब्रेथलेस हो जाए, तो ये प्रॉब्लम हो सकता है जी। ये जो कि नॉर्मल श्वास की प्रॉब्लम के वजह से, हार्ट के बढ़ने की वजह से बीपी वगैरह हाई होके और ज़्यादा हो गया तो उसको नुकसान हो सकता है, लेकिन इसके अलावा और कुछ डरने की बात नहीं है। और एक आप दर्शकों को क्या मैसेज देंगे कि जो लोग डर के मारे इन मतलब बेसहारा बेजुबान जानवरों को मार देते देखते ही, उनको आप क्या संदेश देना चाहोगे? मैं यही संदेश देना चाहूँगा लोगों से कि ये जो सांप होते हैं ये कुदरत के जो रचयिता जो होते हैं उसी तरीके से होते हैं। कुदरत को निखारने में ये अनोखी भूमिका निभाते हैं, संतुलन को बनाए रखने में ये अनोखी भूमिका निभाते हैं, ताकि ऐसे जो जीव होते हैं जो पूरी तरीके से कुदरत को ज़्यादा होने से नुकसान पहुंचा सके उनको ये कंट्रोल करते हैं। हालांकि वो इनके लिए आहार है, लेकिन ये आहार को लेने के बाद में इनका भी आहार की पूर्ति हो गई और कुदरत में भी संतुलन बनाए रखने में सपोर्ट हो गया। तो उसी तरीके से ये वर्क करते हैं। इंसान को जो है हर तरीके का चीज़ वो खेती भी करके खा सकता है, शिकार भी करके खा सकता है। अगर इंसान भी समझदारी से काम ले तो वो भी कुदरत का संतुलन बनाए रखने में अपना योगदान दे सकता है। जैसे कि कुछ भी अगर वो खा रहा है, जो भी उसका डाइट है उसमें वो अपना संतुलन बनाए रखे, किसी को अति ना करें, तो वो भी कुदरत को निखारने में अपना योगदान दे सकता है। और मैं भी ये कहूँगा कि जहाँ ऐसे स्नेक्स दिखें उनको मारने के बजाय जो वहाँ स्नेक एक्सपर्ट हैं, जो वाइल्ड लाइफ रेस्क्यूअर हैं, उन्हें बुलाएं ताकि वो अपनी एक्सपर्टीज़ यूज़ करके इन्हें पकड़ के इनके नेचुरल एनवायरनमेंट में छोड़ दें। थैंक यू रज़ाक भाई। ये कैट स्नेक जो है क्यों कहलाता है, आप उसके बारे में देख सकते हैं। आप इसका पैटर्न देख सकते हैं। और मैं कैमरामैन से कहना चाहूँगा कि ये मैं इसको जो पकड़ा हूँ अपने हाथ से, ये थोड़ा भी इसमें से हिल नहीं पा रहा क्योंकि इसका ग्रिप उतना अच्छा है। और कैट स्नेक जो होता है उसकी आँख में दिखाना चाहूँगा। ये देखिए, इनकी आँख जो होती है वो बिल्ली की तरह होती है और ये जो है वर्टिकल आइज़ होती है इनकी। वर्टिकल यानी कि ऊपर की तरफ इनका अंदर का जो आईबॉल होता है वो होता है। एक मिनट, कैट स्नेक है, इसके अंदर जो है ब्लैक एंड वाइट पैटर्न है और ये इसी तरीके से पैटर्न होता है, लेकिन वो ब्लैक एंड वाइट ना होके बिस्किट कलर का होता है। कुछ डार्क और कुछ डल कलर होता है, ब्राइट और कुछ डल कलर होता है, जिसको वो भी दो पैटर्न होते हैं इसमें, एक बिस्किट कलर में होता है और एक ब्लैक एंड वाइट कलर में होता है। इनकी जो आंखें होती है, आंखों के पास से जो ब्लैक धारी दिखाई दे रही है आंखों को लगे हुए, ऐसा लगता है कि इसको ये जो ऐसे ही डिज़ाइन है, ऐसा नहीं है, क्योंकि ये धूप को
इनके पास ऊपर डायरेक्ट धूप पड़ने से जो काला वाला जो कलर होता है इनकी आंखों पर रोशनी पड़ने से रोकता है, फ्लैश होने से रोकता है, जिससे कि इनको तकलीफ़ नहीं होती कहीं पर भी जब ये पेड़ों पर टॉप के ऊपर रहते हैं, तो इसीलिए उनको ये सब निशान होती है। तो अभी ये एक सेमी वेनमस स्नेक है और ये ज़्यादा करके पक्षियों को अपना शिकार बनाते हैं और पक्षियों के अंडे ये खाते हैं और ये पेड़ों के ऊपर और पहाड़ियों के ऊपर उनको घात लगाकर उनका इंतज़ार करते हैं पक्षी के आने का। जब पक्षी उड़ के इनके रेंज तक आ जाता है तब ये उनके ऊपर बिजली की गति से हमला करते हैं और उन्हें अपना शिकार बनाते हैं। और ये सेमी वेनमस होता है। इसका जो वेनम होता है ये सिर्फ छोटे छोटे पक्षियों के ऊपर ही काम करता है। ये इंसानों के लिए हानिकारक नहीं है, ये नॉन वेनमस की तरह ही होता है, क्योंकि इसका जो जहर है हमारे ऊपर कारगर नहीं होता। ये हमें बाइट भी कर ले तो हमें कुछ नहीं होता। लेकिन ये जो ग्लव्स है ये सिर्फ नॉन वेनमस और सेमी वेनमस के लिए ही काम करता है। तो आप देख सकते हैं, मैं इसके इतना नज़दीक जाने की वजह यही है कि इसका जो बॉडी लैंग्वेज है ये हमारे दिमाग में रखकर हम लोग ये करते हैं। ये जैसे मेरे को भांप रहा है, मेरे को जांच रहा है, अपनी ज़बान लपलपला के मुझे देख रहा है। अब ये साउंड क्रिएट करेगा तो मुझे डराने के लिए अपना साउंड क्रिएट करेगा। तो ये पेड़ों पर चढ़ने के लिए बहुत ही माहिर होता है। आप देख सकते हैं इसका जो पूँछ है, ये पूँछ, इसका पूँछ कटा हुआ है, मैंने बोलना भूल गया। इसकी पूँछ से जो इसका जो वेंटिलेशन होता है, इसके बाद इसकी पूँछ जो है बहुत ही ज़्यादा लंबी होती है, लेकिन ये वेंटिलेशन के बाद इसकी पूँछ कटी हुई है। इसके साथ कोई किसी तरीका हादसा हुआ हो सकता है। ये इसका वेंटिलेशन है, ये देख सकते हैं। ये आपको मैं दिखाना चाहूँगा। ये वेंटिलेशन है इसका यहाँ से, और यहाँ से इसका पूँछ जो है जिगजैग हुआ है। इसका नीचे का जो स्ट्रिप्स है ये जिगजैग शेप लिया हुआ है। तो ये वेंटिलेशन के बाद यहाँ कटी हुई आप देख सकते हैं। इसको मैंने रात में देखा था, इसको नोटिस किया था कि इसकी पूँछ कटी हुई है। तो ये पूँछ कटी होने के कारण ये ट्री स्नेक है या नहीं है, हम इसके बारे में डेफिनेशन वही देना इसका मेन होता है कि पूँछ के वेंटिलेशन के बाद इसकी जो पूँछ होती है वो बहुत ज़्यादा लंबी होती है। ये ट्री स्नेक की निशानी होती है, लेकिन इसकी पूँछ कटी हुई है, जिसकी वजह से हमको इसके बारे में बता नहीं सकता। अभी मैं फ्लाइंग स्नेक को बाहर निकालता हूँ। ये भी एक ट्री स्नेक होता है। ये ऑर्नेट फ्लाइंग स्नेक है, आप देख सकते हैं। इसके ऊपर मक्खी बैठी हुई देख सकते हैं आप। ये जो है मक्खी ये काटती है तो बहुत दर्द होता है। ये भी खून पीती है। ये भैंसों के ऊपर और जानवरों के ऊपर ये बैठ के अपना आहार प्राप्त करती है। ये खून पीने वाली मक्खी है। ये जंगलों में ही पाई जाती है, घरों के अंदर इसको वातावरण नहीं अनुकूल होता, क्योंकि ये नमी वाली एरिया में होती है। और मच्छर बहुत काट रहे हैं। मच्छर भी टाइगर मच्छर है। ये जो मक्खी है ये बहुत ही खतरनाक होती है। ये इसको डिस्टर्ब कर रही है, इसको यहाँ से निकालना बहुत ज़रूरी है। तो आप देख सकते हैं ये सांप किस तरीके से आकर्षित हो रहा है कैमरा की तरफ। तो अभी हमारे सर भी इसको कवर कर रहे होंगे। तो इस मक्खी को मैं यहाँ से भगा देता हूँ और बताना चाहूँगा कि मैं ट्री स्नेक के बारे में जो बताना चाह रहा था, इस सांप के बारे में जो बता रहा था कि इसका जो वेंटिलेशन के बाद जो है पूँछ उसके आकार से कितनी लंबी होती है, आप देख सकते हैं। वेंटिलेशन इसका मैं दिखाना चाहता हूँ, यहाँ है ये वेंटिलेशन है। इसके बाद से इसकी पूँछ देखिए कितनी लंबी है, और ये पूँछ से जो है ग्रिप हासिल कर सकता है। इसको मैंने जब यहाँ पर इसको जब नीचे से ग्रिप नहीं मिलेगा तो भी इसका पूँछ ही सब ग्रिप होगा, तो ये पूँछ से हमारे हाथ को इस तरीके से पकड़ सकता है। क्या नहीं, नॉन वेनमस है ये ऑर्नेट फ्लाइंग स्नेक जो है ये। और इसमें दोनों में फ़र्क इतना है कि ये फ्लाइंग ग्लाइड कर सकता है, लेकिन ये पेड़ पर चढ़ने में बहुत माहिर होता है। और ये सांप भी पेड़ पर चढ़ सकता है, लेकिन उसके साथ में इसकी और एक खासियत है कि ये एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर जंप कर सकता है। इसे पकड़ थोड़ा, इसे ले पीछे, इसे मेहमान। तो अभी आप देख रहे हैं कि ये किस तरीके से मेरे हाथों पर अपनी कलाबाजियाँ दिखा रहे हैं। तो
मैं समझता हूँ कि मैंने इनके बारे में जो कुछ भी बताना था आपको बता दिया। और भी बहुत सारी जानकारियाँ हैं, आपको धीरे धीरे खुद भी आप इसके बारे में गूगल में सर्च करके देख सकते हैं कि मैंने क्या बताया था और क्या सही है। तो अब मैं दोनों को पेड़ पर छोड़ने वाला हूँ। तो आप देखिए ये जब भी आज़ाद होते हैं तो किस तरीके से खुश होते हैं, आप देख सकते हैं। ये अच्छा एक पेड़ है जिसमें ये जाने के बाद में हमको दिखाई देंगे सही तरीके से जाते हुए। ये सांप जो है पेड़ की तरफ किस तरीके से आकर्षित होता है आप देख सकते हैं। ये देखिए जैसे ही मैं इसको छोड़ूंगा, जैसे ही मैं इसको छोड़ूंगा ये कैमरामैन की तरफ जा रहा है, पीछे जाओ। तो ये अभी जैसे इसको कोई चीज़ अभी दिखा कैमरामैन, तो वो उसको पास दिखाता है, जिसकी वजह से वो उसी के पास जा रहा था। तो उसकी कोई गलती नहीं है। इसका जो स्ट्रेंथ होता है बॉडी का, वो अच्छे से अच्छे दूरी प्राप्त कर सकता है। आप देख सकते हैं ये किस तरीके से अपनी महारत आपको दिखा रहा है। खुद भी बता रहा है कि रज़ाक ने जो कहा था वो सच कहा था कि मैं पेड़ पर चढ़ने वाला सांप हूँ। तो मैं पेड़ पर चढ़ के आपको रज़ाक को सही साबित करके दिखा रहा हूँ। तो मैं इसके बारे में भी आपको बताना चाहता हूँ कि ये भी जो है ये एक ट्री स्नेक है, लेकिन ये ग्लाइड भी करता है। अगर इसका कोई गारंटी नहीं, अगर ये चाहे तो ट्री पर चढ़ेगा, नहीं तो ये यहाँ से जंप भी कर सकता है। मैं इसको यहाँ पर छोड़ देता हूँ। ये इसके ही मर्ज़ी पर इसको मैं छोड़ देता हूँ ताकि ये पेड़ पर चढ़े या फिर वहाँ से जंप करे। इसका बोल नहीं सकते क्योंकि ये जंप भी कर सकता है। आप देख सकते हैं ये अभी क्या करेगा पता नहीं। अगर ये जंप करे तो मैं बताया जो इसके बारे में कि ये ग्लाइडिंग करता है। देखिए ये अपना ज़मीन का रास्ता लेते हुए किसी कैमरामैन के पैर को भी अपना रास्ते की तरह इस्तेमाल किया इसने। तो अब ये पानी की तरफ जा रहा है, पानी को पार करके देख सकते हैं आप, यहाँ से तैर रहा है पानी में। देखिए कितने स्पीड से पानी में तैरते हुए उस तरफ चला गया। अब ये पेड़ों पर चढ़ रहा है। ये बाम्बू के जो पेड़ है इसके लिए आदर्श स्थान होते हैं। यहाँ पर वो बर्ड्स को और छोटे छोटे पक्षियों को अपना शिकार बना सकता है। तो साथियों, मैंने जो आपको बताया इन दोनों सांपों के बारे में रिलीज़ करते हुए और एक ग्लव्स के बारे में बताया, इसका इस्तेमाल सिर्फ नॉन वेनमस के लिए आप कीजिए, मैं यही कहना चाहता हूँ। ये ग्रिप पर है, ग्रिप पकड़ने के लिए अच्छा है, लेकिन ये नॉन वेनमस के लिए उतना ही कारगर है। वेनमस के लिए आपको स्नेक बाइट प्रूफ जो हैंड ग्लव्स होते हैं उन्हीं को आप इस्तेमाल कर सकते हैं। जो दोस्तों सही मायनों में रज़ाक जी जैसे व्यक्ति ही भारत देश के सच्चे वीवीआईपी हैं, जो कुदरत के संरक्षण के लिए, वन्य जीवों के संरक्षण के लिए कार्यरत हैं और समय समय पर देशवासियों को वन्य जीवों के बारे में जानकारी देते रहते हैं अपने YouTube चैनल के माध्यम से। दोनों स्नेक्स को हम जंगल के उनके नेचुरल वातावरण में छोड़कर अब हम जा रहे हैं वापस घर, और फिर किसी अगले मिशन की तैयारी होगी। फिर कोई नया जीव जो खतरे में होगा उसे बचाकर जंगल में छोड़ा जाएगा। रज़ाक भाई ये बहुत बड़ा काम करते हैं और इस चीज़ की इन्हें पता नहीं कितनी ही दुआएं मिलती हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।